नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 85। चुनाव आयोग अब बुरी तरह भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरता नजर आ रहा है। बीजेपी से साठगांठ को लेकर वह लगातार विपक्ष के निशाने पर है। मिल्कीपुर दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह शक के घेरे में है। चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के बाद अब नेता विपक्ष राहुल गांधी, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप आज लगाए हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया है। चुनाव आयोग ने लिखित तौर पर जवाब देने की बात कही है। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट को लेकर देश भर में समान प्रक्रिया है। आइए विस्तार से इस घटना को जानते हैं। आज महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। तीनों नेताओं ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 के बाद 5 साल में 32 लाख वोटर जोड़े गए थे, मगर लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच यानी 5 महीने में 39 लाख वोटर जोड़े गए हैं। इन 5 महीनों में इतने ज्यादा वोटर कैसे जुड़ गए? हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जितने कुल वोटर हैं उतने महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर ही वोटर जुड़ गए। ये वोटर कहां से आए? राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि हम तथ्यों के साथ लिखित में जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि वो वर्बली कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो रिटर्न में कुछ जवाब देंगे। राहुल गांधी ने इसके आगे एक और आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट नहीं मिल रही है, आप वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराइए। महाराष्ट्र में वयस्कों की आबादी 9.54 करोड़ है। महाराष्ट्र में वोटरों की आबादी राज्य की जनसंख्या से अधिक कैसे हो गई? महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव से पहले जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी तो 9.53 करोड़ महाराष्ट्र में मतदाता बताए गए थे। राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में खामी पाई गई है। हम चुनाव आयोग से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलग अलग फोटो वोटर लिस्ट चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि दलित और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में मैंने भाषण के दौरान कहा था कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर सवाल उठे हैं। 5 साल में जितने वोटर जुड़े थे उससे ज्यादा वोटर 5 महीने में जोड़े गए हैं। 5 साल में 35 लाख वोटर जोड़े गए थे। लोकसभा चुनाव के बाद 39 लाख वोटर जोड़े गए। ये वोटर कहाँ थे और कहाँ से आए? राहुल गांधी ने कहा कि सीईसी चुनने की प्रक्रिया भी बदल दी गई है। ये गंभीर आरोप राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगाए। राहुल गांधी के साथ सुप्रिया सुले और संजय राउत ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि हम आयोग से कहेंगे कि आप उठिए और कफन से बाहर निकलिए। अब ये वोट कहां से आए? थोड़े वोटर दिल्ली में आए हैं। महाराष्ट्र पैटर्न दिल्ली में सामने आया है। ये 32 लाख वोटर्स अब बिहार में जाएंगे क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है। फिर यूपी जाएंगे, उसके बाद यूपी में इलेक्शन है। ये अब एक पैटर्न बन चुका है। देश के लोकतंत्र के लिए इस सवाल का जवाब जरूरी है। संजय राउत ने कहा कि अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, मरा नहीं है, तो आयोग को राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब देना चाहिए। ये बीजेपी का गुलाम हो गया है। हम आयोग के सामने सर फोड़ चुके हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारे ऊपर कई तरह से अटैक हो रहा है। उत्तम जानकार जी सोलापुर से जीते हैं, लेकिन उनको जो वोट मिले हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो फिर से चुनाव चाहते हैं। सांसद धैर्यशील मोहिले जी की मांग है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो। हम वहां खूब लड़े हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट की सांसद ने कहा कि हमारी पार्टी तोड़ी गई। हमारे नए सिंबल से मिलता जुलता सिंबल दूसरे को दिया गया। हमारी आपत्ति के बाद भी उस चुनाव चिन्ह को नहीं हटाया गया, इसलिए एनसीपी 17 की सीट हार गई। महाराष्ट्र में एमवीए को जहां लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी, वहीं 5 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार मिल जाती है। ये एक चौंकाने वाली बात है। नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि हमने अटकलों पर कोई बात नहीं की है, हमने फैक्ट पर बात कही है। हिमाचल जितने वोटर जोड़े गए हैं, हिमाचल
जैसे राज्य है और उतने वोटर अगर जुड़ जाए तो बड़ी बात है। फैक्चुअल गड़बड़ियां सामने आई हैं, एमवीए के वोट नहीं है, बीजेपी 90% स्ट्राइक रेट से जीत रही है। चुनाव आयोग सर्वोच्च संस्था है, हम उनसे जवाब मांग रहे हैं। चुनाव आयोग हमारी शिकायतों पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 3 विपक्षी दल आयोग से पारदर्शिता की अपेक्षा रखते हैं। ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग की छवि निरंतर गिर रही है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग को सरकार और बीजेपी के अनुसार कार्य करने वाला माना जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तो चुनाव आयोग को मृत मान लिया है। चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है जिसका देश के लोकतंत्र में जनता का विश्वास कायम रखने में महत्वपूर्ण रोल है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों का ईमानदारी से जवाब देकर अपनी इमेज सुधारता है या अपने पुराने ढर्रे पर कायम रहता है। तो ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी के साथ आप न्यूज़ 85 को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।